गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज यथार्थ शर्मा। गाइस, वोकैबुलरी क्लासेस हमारी चल रही है डेली बेसिस पर और अब तक हम लोग 3 वीडियोस बना चुके हैं। 3 वीडियोस में से 2 वीडियो हम लोगों ने बनाई है वोकैबुलरी की और तीसरी वीडियो बनाई है इडियम एंड फ्रेजेस की। अब जो ये चौथी वीडियो आ रही है आपके सामने, ये चौथी वीडियो वोकैबुलरी और इडियम्स एंड फ्रेजेस दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर हम लोग 10 वोकैबुलरी याद करेंगे आज और 3 इडियम फ्रेज याद करेंगे विद इन 10 मिनट्स। ठीक है ना, 10 से 12 मिनट की हमारी वीडियो होती है और उसके अंदर हम लोग बड़ी आसानी से 10-15 वर्ड याद कर जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है स्टाउट। स्टाउट का मतलब होता है फैट, बहुत ज्यादा मोटा। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जिन लोगों का पेट काफी ज्यादा बाहर आ जाता है, ठीक है, जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो, एसटी का मतलब स्टोमक, एसटी का मतलब स्टोमक और आउट का मतलब बाहर। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का स्टोमक इतना ज्यादा बाहर आ जाता है कि वो बहुत ज्यादा मोटे दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टोमक बाहर आ जाता है, आउट बंदा कैसा हो जाता है, स्टाउट हो जाता है, फैट हो जाता है, मोटा हो जाता है। दूसरे वर्ड पर हम लोग आते हैं। दूसरा वर्ड है प्रेजेंचुअस और प्रेजेंचुअस का मतलब होता है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट का मतलब होता है थोड़ा घमंडी टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा घमंडी। याद करने का तरीका क्या रहेगा, इसकी स्टार्टिंग में आ रहा है प्री, इसकी स्टार्टिंग में आ रहा है प्री और बाद में आ रहा है संपत्ति। ठीक है, बाद में क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है संपत्ति। प्री का मतलब होता है पहले। उस व्यक्ति से होता है ना, कई बार कुछ लोगों के पास पहले से ही बाप दादाओं का बहुत सारा पैसा होता है तो थोड़ा सा उनमें घमंड आ जाता है। इसको ऐसे ही याद करेंगे। प्री का मतलब उस लड़के के पास में पहले से ही प्री बहुत सारी क्या है, बाप दादाओं की संपत्ति है, इसीलिए उसके अंदर क्या आ चुका है, इसीलिए उसके अंदर प्रेजेंचुअस आ चुका है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुका है, घमंडी हो चुका है। ठीक है, तीसरे वर्ड पर आते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड है प्रियम्बल। प्रियम्बल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ई के बाद में यहाँ पर ए और आएगा। ठीक है, PREAMBLE, प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, किसी को पहले इंट्रोड्यूस करवाना, पहले उसका इंट्रोडक्शन देना। याद करने का तरीका, इसके स्टार्टिंग में आ रहा है प्रेम, इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इसके स्टार्टिंग में आ रहा है प्रेम। और अगर हम किसी को प्रेम करते हैं जब प्रेम करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले तो दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन होता है, ये बातचीत होती है, दोस्तों एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो प्रेम कब करते हैं, प्रियम्बल के बाद में करते हैं, इंट्रोडक्शन एक दूसरे का देने के बाद में करते हैं। फोर्थ वर्ड है आपका रिकेंट और रिकेंट का मतलब होता है डिस्क्लेम करना। क्लेम का मतलब क्या होता है, क्लेम का मतलब दावा करना होता है। डिस्क्लेम का मतलब अपना दावा, जो मैं दावा करता था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। हम लोग कई बार दावा कर देते हैं, किसी से भी दावा करते हैं, वादा करते हैं और बाद में उसको फिर नहीं हो पाता है वो वादा पूरा, दावा पूरा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्लेम, वापस लेना। याद करने का क्या तरीका रहेगा, री का मतलब दोबारा, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। क्या कांट, इसको कांट से कर लो, CANNOT, कांट, कैन नॉट, कांट। ठीक है, दोबारा कांट, मैं ये गलत काम दोबारा नहीं कर सकता। री मतलब दोबारा, कांट मतलब नहीं कर सकता, मैं ये गलत काम दोबारा से नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपना जो नाम है वो क्या कर रहा हूं, मैं अपना नाम रिकेंट कर रहा हूं, मतलब वापस ले रहा हूं। ठीक है ना, डिस्क्लेम। आगे आते हैं, फिफ्थ हमारा सार्डोनिक और सार्डोनिक का मतलब होता है डिसडेनफुल। सार्डोनिक का मतलब होता है डिसडेनफुल। डिसडेनफुल का मतलब होता है कटुतापूर्ण, नेगेटिव वर्ड है। कटुता का मतलब बुरा वर्ड है, कठोर, इस तरह का वर्ड है। ठीक है, कई बार कटुतापूर्ण बातें करते हैं हम लोग कुछ लोगों से, तो ये डिसडेनफुल होता है। याद करने का तरीका क्या रहेगा, याद करने का तरीका रहेगा सार्डोनिक। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग में आ रहा है सार, डॉन, इसके बीच में आ रहा है यहाँ पर डॉन। ठीक है ना, इसके बीच में क्या आ रहा है, डॉन, तो इसको डॉन से हम लोग याद कर सकते हैं। और डॉन से कैसे याद करेंगे, इसे हम लोग डॉन से ऐसे याद करेंगे कि जो डॉन लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सार्डोनिक होते हैं, मतलब डिसडेनफुल होते हैं, कटुतापूर्ण होते हैं। ठीक है गाइस, ये 5 किए, 5 को रिवाइज करो, उसके बाद हम लोग फिर याद करना शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने 5 वर्ड याद कर लिए होंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने 6 वर्ड पर। देखो, घर के अलग ही मजे होते हैं। बताओ, आज खिचड़ी बन रही है, बहुत टाइम बाद खिचड़ी खाने को मिल रही है।
कन्वेलिटी का मतलब क्या है? फ्रेंडली, दोस्ताना। देखो दोस्ताना के बहुत सारे वर्ड है, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया एमिएबल और हो गया एमिकेबल, ठीक है। इस तरह के वर्ड होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सारे फ्रेंडली वाले वर्ड है। कन्वेलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है। और याद करने का तरीका क्या रहेगा? देखो आपके घर पर आपसे मिलने के लिए 3-4 लड़कियां आती है, ठीक है। तो आपकी मदर आपसे पूछती है, क्या पूछती है कि यार तू ये बता कि कौन, इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? कौन, बाद में क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है वाली, और बाद एंड में क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है थी, ठीक है। 3-4 लड़कियां आपसे मिलने के लिए आती हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते हो बैठकर, और जब सब लोग चले जाते हैं तो आपकी मदर आपसे पूछती है, अच्छा ये तो बता कि इसमें से कौन सी वाली थी जो तेरी कन्वेबिलिटी है, मतलब दोस्त है, फ्रेंड है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिवास्टेट पर। डिवास्टेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। इसकी स्टार्टिंग में आ रहा है देव, और बाद में क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है स्टेट। देव को इंद्रदेव से याद कर लो। इंद्रदेव क्या कर देते हैं? कई बार गुस्से में आ जाते हैं, बारिश कर दी, और जैसे गोवर्धन के टाइम पर हुआ था, श्री कृष्ण भगवान के टाइम पर, ठीक है। तो देव क्या कर देते हैं? उस इंद्रदेव ने क्या किया? स्टेट को, राज्य को क्या कर दिया? डिवास्टेट करने की कोशिश की थी, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। जो मथुरा के आसपास जो गोवर्धन वाला इलाका है। वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। डिसअपियर का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। वैनिश पाउडर आता है, वैनिश पाउडर। वैनिश पाउडर क्या करता है? दाग धब्बे गायब कर देता है, वैनिश कर देता है, डिसअपियर कर देता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट है अपना इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है सील। सील का मतलब सील कर देना, मतलब अब आप लोग सील कर दिया गया है, अब आप लोग इसके अंदर नहीं जा सकते हो, पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो। तो जिसको पेनिट्रेट ना किया जा सके, जिसके अंदर ना जाया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? सील करना करते हैं उसको। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका रहेगा इसका, देखो इसके प्रवेश, इसके एंड में क्या आ रहा है? इसके एंड में आ रहा है प्रवेश, इसके एंड में आ रहा है प्रवेश, और उस जगह को क्या कर दिया गया है? उस जगह को इम्परवियस कर दिया गया है, मतलब कि सील कर दिया गया है, इसीलिए आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हो। 10th है आपका रिडीम। रिडीम का मतलब अच्छा होता है ना, रिडीम कूपन ऐसे आता है, ठीक है। तो रिडीम का मतलब क्या होता है? रिडीम का मतलब होता है सेव करना, बचाना, ये होता है रिडीम का मतलब। तो रिडीम कर दो, अपना कूपन रिडीम करो, इस तरह की चीजें आती है। तो रिडीम का मतलब क्या होता है? रिडीम का मतलब होता है सेव करना, बचाना। और याद करने का तरीका, इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? इसके स्टार्टिंग में आ रहा है रिद्धि। इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? इसके स्टार्टिंग में आ रहा है रिद्धि। जो रिद्धि सिद्धि होती है, जो रिद्धि सिद्धि होती है, देवी होती है रिद्धि सिद्धि, वो क्या करती है? हमें कष्टों से बचाती है, मतलब कष्टों से हमें रिद्धि सिद्धि क्या करती है? रिडीम करती है। तो इस तरीके से गाइस हम लोगों ने यहाँ पर 10 वोकैबुलरी याद की। अब 3 इडियम फ्रेज याद करना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट आपकी इडियम फ्रेज है वो है टिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। एसएससी सीजीएल के अंदर पूछी गई है, 2017 में पूछी गई है, एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब, अच्छा ये याद रखें, OFF है यहाँ पर। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, हमारी शक्ल हमारे मदर से, फादर से, नाना नानी, दादा दादी, इनसे काफी हद तक मिलती है। तो जब हम लोगों की शक्ल या हम लोगों की पर्सनालिटी, हमारा व्यवहार अपने बुजुर्गों से काफी हद तक मिलना शुरू करता है, तो उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मान लो कि मेरी शक्ल मेरे फादर से मिलती है, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा व्यवहार है, वो मेरे फादर से मिलता है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि आई एम द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक ऑफ माई फादर। मतलब मैं अपने फादर का क्या हूं? मैं अपने फादर का एकदम से उनकी तरह दिखाई देता हूं, ठीक है। ये वाली बात होती है। याद करने का तरीका क्या रहेगा? मेन बात ये निकल के आती है। देखो चिप का मतलब क्या होता है? चिप का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। ओल्ड ब्लॉक, ब्लॉक बने होते हैं भवनों के, इमारतें की ब्लॉक, ये ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसे एक ओल्ड ब्लॉक था, पुराना ब्लॉक था, उस पर एक टुकड़ा कहीं पर मिला, और जब उस टुकड़े की टेस्टिंग की, सब कुछ देखा, तो पता लगा कि यार तो उस 500 साल पुराने भवन का टुकड़ा है, क्योंकि ये उससे मेल खाता है, ये वाला टुकड़ा तो रिजेंबल करता है। रिजेंबल का मतलब होता है मेल खाना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन का मतलब होता है धीरे धीरे प्रोग्रेस करना, ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना। ड्रैग ऑन ड्रैगन, ड्रैग ऑन ड्रैगन, ड्रैग ऑन ड्रैगन। ड्रैगन क्या कर रहा है? ड्रैगन मतलब चीन। ड्रैगन का मतलब क्या? ड्रैगन का मतलब चीन। चीन क्या कर रहा है? ड्रैग ऑन कर रहा है, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। आपको पता है ना कि समुद्र के अंदर भी उसने अपने खुद के ही मैन मेड टापू बना दिए हैं, आइलैंड बना रहा है खुद के मैन मेड। समुद्र के नीचे से मिट्टियां खोदता है जहां पर चिचला पानी होता है, और उसको बिछा बिछा के डाल डालकर खुद का मैन मेड वो बना दिया, उसने टापू बना दिए, द्वीप बना दिए, और वो उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और व्यापार के तौर पर इस्तेमाल करता है। ऑब्जेक्शन भी होता है इस बात पर, लेकिन वो नहीं मानता है।
द किंग ऑफ टेरर। किंग ऑफ टेरर मतलब कि टेरर, टेरर का प्रतीक, टेरर का राजा। और टेरर का राजा कैसा होगा? डेथ। ठीक है ना, सिंपल सा, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो द किंग ऑफ द टेरर का मतलब होगा डेथ, मृत्यु। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वर्ड याद किए हैं, 10 वोकैबुलरी याद की है, और उसके अलावा हम लोगों ने 3 इडियम फ्रेज याद किए हैं। आप लोग ये सारी चीजें करते रहो। देखो लॉकडाउन चल रहा है और इस सिचुएशन ज्यादा खराब है। ठाकुर द्वारा में कोचिंग सारी बंद है, हर जगह बंद है, राजस्थान में बंद है, हिमाचल में बंद है, हर जगह बंद है कोचिंग, दिल्ली में विशेषकर बंद है। तो अपना ध्यान रखिए आप लोग। टीवी चली रहा है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कितने केसेस वगैरह आ रहे हैं, सारी चीजें। तो आप अपना विशेषकर ध्यान रखिए और अपने घर पर रहे। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।